हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा रेडियो सक्रियता से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है यूरेनियम से। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। परमाणु बमों के किस सिद्धांत की खोज किसने किया? परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसकी खोज हेंदेकी युकावा ने की। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या है, वह क्या है? तो वह है यूरेनियम। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो यह कहलाता है नाभिकीय बल। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो यह होती है सूर्य में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यह है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यह नहीं है टाइटेनियम, जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था रेडियम के लिए। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो यह होता है विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज के लिए संबंधित है? तो यह संबंधित है रेडियोधर्मिता से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो यह किया था पोखरण में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं कुछ नहीं। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रण करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन आवेशित करता है। तो यह करता है कैडमियम। एटम बम का आविष्कार किया था। तो यह किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदन का कार्य करता है? तो यह करता है भारी जल। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो यह था ऑपरेशन शक्ति। मुस्कुराते बुद्धा किसके द्वारा कोड नाम था? तो यह नाम था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो यह कुछ नहीं होते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो यह काम करती है चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को आवेशित करती है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवाद के सम्मान में किया गया था? तो यह किया गया था हेमी जहांगीर भाभा। इका सिलिकॉन जाना जाता है। तो यह जाना जाता है जर्मेनियम से। अल्फा बीटा गामा किरणें की वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या है? तो यह क्रम है गामा बीटा अल्फा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो यह होते हैं बीटा किरणें में। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है।
तो यह प्रयुक्त होती है जीवाश्म के लिए। कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो यह होता है केवल C614। सूची 1 सूची 2 को सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुर्ट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। यूरेनियम का समस्थानिक यह हो जाएगा नाभिकीय ईंधन से। कोबाल्ट का समस्थानिक यह हो जाएगा कैंसर उपचार से। आयोडीन का समस्थानिक गलाकंड का उपचार के लिए। रेडियम का समस्थानिक द्वितीयक कैंसर का उपचार के लिए। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो यह बदल दिया गया था जर्मेनियम को। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो इसकी मात्रक है क्यूरी और बेकुरल दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार के लिए। आयोडीन 131 थायराइड अवरुद्ध का उपचार। आयोडीन 32 श्वेत रक्त का उपचार। गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार। तो इसका सही आंसर नहीं है आयोडीन 32। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो यह काम करती है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन का आवेशित करती है। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? तो एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो यह होती है सूर्य में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो यह स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यह होती है नाभिकीय संलयन से। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो यह मानी जा रही है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो यह बदल दिया गया था जर्मेनियम को। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो इसकी मात्रक है क्यूरी और बेकुरल दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार के लिए। आयोडीन 131 थायराइड अवरुद्ध का उपचार। आयोडीन 32 श्वेत रक्त का उपचार। गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार। तो इसका सही आंसर नहीं है आयोडीन 32। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो यह काम करती है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन का आवेशित करती है। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? तो एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो यह होती है सूर्य में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो यह स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यह होती है नाभिकीय संलयन से। हाल ही में
कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो यह मानी जा रही है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो यह करता है कैडमियम। परमाणु विखंडन डैश प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। इसके इस कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो इसका नाम था मैनहट्टन परियोजना। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। मुस्कुराते बुद्धा किसके लिए कोड का नाम था? तो यह नाम था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण का।